पंकज जी, आज थोड़ी एक और सत्र जहां पर कुछ आप कह सकते हैं मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। क्या रवैया होगा, किस लेवल पर आज जोर देना चाहिए? जी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। हर्षदा जी देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बेहद कंसोलिडेशन में है, लेकिन मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी। 24,850 की लेवल्स अगर दिन के दौरान कभी भी मिलती है तो डेफिनेटली इंडेक्स में और ऑप्शंस के जरिए भी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए, 24,780। मैं ये सिर्फ फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। एंड अगेन बैंक निफ्टी जो है, मुझे लगता है कि बाउंस बैक देना चाहिए। दोबारा 200 डेमा के नीचे ये ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन बार बार ऊपर आने की एक कोशिश हो रही है इसके अंदर। जैसे ही ये 51,740 की लेवल क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी, मुझे लगता है दोबारा 52,100 तक आना चाहिए। मेरा व्यू और बायस दोनों पॉजिटिव साइड में ही है अभी। पॉजिटिव साइड पर बायस रहेगा। अरुण, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? देखिए, रुझान पॉजिटिव तो है, बस इंडेक्स वो शायद उन लेवल्स तक नहीं पहुंच रहा है जिसे सेलिब्रेट किया जा सकता है या फिर जहां पर इतिहास रचेगा। तो ऐसी स्थिति में हाउ डू यू मेक द बेस्ट ऑफ इट? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग सभी को। अगेन हर्षदा जी, आपने सही कहा, एक थोड़ा ऑप्शन राइटर्स का खेल ज्यादा 2 दिन से हो रहा है मार्केट में, क्योंकि आज ऑप्शंस 25,000 के कॉल में भी काफी अच्छी राइटिंग है और 24,700 के पुट में भी अच्छी राइटिंग है। तो दोनों ही ऑप्शंस मुझे लग रहा है हो सकता है आपको जीरो होते हुए नजर आए, या फिर कल की एक्सपायरी जो होगी निफ्टी की उसके बाद एक बड़ा एक्शन आपको मार्केट को देखने को मिलेगा। पर ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। सेकेंडली, आज एक बड़ा इवेंट है शाम में, बड़ा यानी एक इवेंट है, फेड का आउटकम आना है, तो वो भी एक मार्केट इंतजार कर रहा है। पर टेक्निकली साउंड है, 25,000 के ऊपर मुझे लग रहा है आज नहीं तो कल मार्केट जरूर निकलना चाहिए। जब तक 24,800 का लेवल होल्ड कर रहे हैं मार्केट में लॉन्ग रहना है। 25,050, 25,100 यहाँ तक के टारगेट्स हर्षदा जी मुझे लग रहा है फ्राइडे तक के सेशन में आते हुए नजर आएंगे। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? जी, अप्रोच लॉन्ग साइड में रहेगा, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। 24,800 के ऊपर जब तक है। आज का दिन, आज का इवनिंग में बहुत बड़ा इवेंट है। एक्चुअली इवेंट तो इस टाइम नॉन इवेंट, बट फॉरवर्ड कमेंट्री फेड की तरफ से जो आएगा उसके हिसाब से मार्केट चलेगा। तो आज हो सकता है वोलेटाइल रहेगा छोटा रेंज में। बैंक निफ्टी में अगर 51,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो स्ट्रेंथ आएगा बैंक निफ्टी में। ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगा, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, लेकिन मेरा फोकस रहेगा लॉन्ग साइड में, बट निफ्टी के बाहर। ओके, तो निफ्टी के बियॉन्ड भी ट्रेड्स बनेंगे और अपॉर्चुनिटीज वहां पर ढूंढी जाए। तो चलिए उन्हीं ट्रेड्स पर आना अब शुरू करते हैं। बताइए रूपक, लेकर आइए रूपक का पोर्टफोलियो पहले तो, और फिर रूपक से जानेंगे नया ट्रेड क्या बन रहा है, कहां पर मौके बनते दिखाई दे रहे हैं। तो रूपक के पोर्टफोलियो में BEML है, जहां पर आज अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, और ऑयल इंडिया के ट्रेड को अभी भी कर रहे हैं कैरी। तो आज का नया सौदा क्या रहेगा? नया सौदा रहेगा GIC RE। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद वापस एक बार कंसोलिडेशन मोड पे था। आज का दिन कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की तैयारी में है और वॉल्यूम भी पिकअप कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में अपसाइड में 475 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 412 का। 412 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। GIC में एक तेजी की पोजीशन लेकर चले, करीब 2.5% तक के गेन्स बन रहे हैं। 475 तक जा सकता है ये पर्टिकुलर ट्रेड। चले लेकर आते हैं अब अरुण का पोर्टफोलियो, और अरुण के केस में आप गौर करेंगे तो 2 ट्रेड्स इनके हैं। TVS सप्लाई चेन, ये तो एक बड़ा ट्रेड बन गया इनके लिए, कंसिडरिंग कल जोड़ा और कल शाम को जो नतीजे आए उसमें परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था। प्रॉफिट में आई है कंपनी, एबिटा रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिली है, तो वो ट्रेड अभी भी होल्ड कर रहे हैं। दूसरी तरफ है सनटेक रियल्टी का ट्रेड जो होल्ड किया हुआ है। कोची शिपयार्ड में इन्होंने कल के कल प्रॉफिट बांध लिया था। अरुण, आज का नया सौदा क्या रहेगा? जी अगेन थोड़े स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। प्योरली अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में देखें तो वहां पे भी अच्छा मोमेंटम है। तो कल्याण ज्वेलर्स में बाई करने की सलाह है। 573 के आसपास चल रहा है, तो इसको करंट लेवल पे बाई करें। 555 का स्टॉप लॉस रहेगा और 642 तक मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन में स्टॉक जाना चाहिए। एक अच्छा फ्लैग पैटर्न है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है उसका ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 642 तक की तैयारी करता हुआ कल्याण ज्वेलर्स, तेजी का ये ट्रेड बन रहा है। आप 555 पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे जब आप इस ट्रेड में उतरेंगे। चलिए अब आते हैं पंकज के पोर्टफोलियो पर। तो पंकज ने कल नायका में 200 के आसपास प्रॉफिट बुक किया, फिर HEG में एग्जिट किया है आज सुबह में। आई बेग योर पार्डन, ये आज इनफैक्ट प्रॉफिट बुक हुआ है नायका और HEG में। HEG में एग्जिट किया, नायका में प्रॉफिट बांधा। पंकज बताइए नया ट्रेड।
ऐसा जी निगाह तो डेफिनेटली इंश्योरेंस स्टॉक्स के ऊपर है, लेकिन रूपक ने पहला ट्रेड ले लिया तो मैं उसी सेक्टर से ये नेशनल इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ में जाना पसंद करूंगा। 293 के आसपास इसका एक बेस्ट बाय बनता है, काफी अच्छे फॉर्मेशन है चार्ट्स के ऊपर, और डेफिनेटली एक लोअर टाइम फ्रेम पे एक फ्लैग का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से 278 का स्टॉप लॉस रखकर इसको बाय करना चाहिए 320 रुपए तक की टारगेट के लिए। हो सकता है कि टारगेट आने में 2-4 दिन और भी लग जाए, तो डेफिनेटली इसको बाय करना चाहिए। तो बाय साइड का ट्रेड 320 का टारगेट, न्यू इंडिया एश्योरेंस 278 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये ट्रेड है। वैसे एक ट्रेड पंकज और एक ट्रेड रूपक भी जोड़ सकते हैं। रूपक प्लान अभी देने का है या फिर कुछ टाइम लेंगे? नहीं, अभी एक ट्रेड है, स्टॉक है एनसीसी। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को भी सस्टेन कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए 375 तक, और एक नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 343 पे। 343 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस। एनसीसी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्क्रीन पर आ जाएगा वो स्टॉक का। 375 के लिए एक प्ले है, तेजी की पोजीशन है, 353 पर कर रहा है कारोबार। 375 टारगेट और 343 का स्टॉप लॉस, ये फिलहाल रूपक की पिक है। पंकज, आपका क्या इरादा है? स्पीकिंग हर्षदा जी, दोनों स्टॉक रूपक ने पिक किए हुए थे। मैं प्रॉक्सी के लिए कुछ दूसरे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहा था, लेकिन एक ही मैंने स्टेटनी रखी हुई थी। मैं सेकंड हाफ में देना पसंद ओके, करूंगा। तो सेकेंड हाफ में आएगा। आज थोड़ा सा आप लोगों के तार इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, क्रॉस कनेक्शन है, और रूपक ने वो 2 ट्रेड्स पहले दे दिए। इट्स जस्ट प्योर लक। चलिए, काम करते हैं, आप थोड़ा और टाइम ले लीजिए, हम उस बीच